नैसर्गिक कुंडली के धन भाव का स्वामी देव शुक्रदेव बनते हैं तो धन कारक हो गए। और जब उसे हम लक्ष्मी के नाम से संबोधन देते हैं तो धन का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इसके बाद क्या होता है, जब यही शुक्रदेव राहु के साथ हो, जो राहु किसी भी चीज को बड़े रूप में ले जाता है, वृद्धि करता है, विस्तार करता है, बड़े रूप में सोच को पैदा करता है और बड़े रूप में दिखाता है, अचानक भी दिखाता है। तो जब दोनों के मिलन हो जाते हैं तो लक्ष्मी को अष्टलक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। शुक्र राहु की युति अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण करके 23 मई 2022 से 18 जून 2022 तक शुक्रदेव मेष राशि में रहेंगे। धन देने की क्षमता में वृद्धि, बड़े रूप में धन की प्राप्ति, अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति। मेष राशि में इसका अर्थ है कि मंगल साहस, उत्साह, एक्शन और तुरंत रिजल्ट देने वाले होते हैं। इसलिए अचानक बड़े धन की प्राप्ति का योग करवाते हैं, या नहीं तो आप उस दिशा में बहुत तेजी से उत्साह के साथ बढ़ेंगे। यही अष्टलक्ष्मी आपको मन चाहे चीजों की प्राप्ति कराते हैं। आगे अगर देखा जाए तो 23 मई 2022 के बाद जब शुक्रदेव मेष राशि में है और राहुदेव के साथ हैं तो क्या होता है। शुक्रदेव धन कारक है, राहुदेव विदेश के स्वामी है, विदेश से धन का लाभ। अचानक का मालिक राहुदेव कारक, अचानक बड़े धन की प्राप्ति। खर्च भी हो सकते हैं। राहुदेव जब नेगेटिव मोड में रहेंगे तो खर्च भी कराएंगे, धन हानि भी कराएंगे, बाधा भी उत्पन्न करेंगे। शुक्रदेव पत्नी का कारक और राहुदेव डाइवोर्स कराने वाले, अलगाव उत्पन्न करने वाले। जब ऐसी स्थिति हो तो पत्नी से तलाक। और यदि सच पूछा जाए तो जब शुक्रदेव को हम विवाह का कारक मानते हैं, पुरुष के लिए पति कारक और राहुदेव को विदेश का मालिक, तो विदेश में विवाह के योग उत्पन्न हो जाते हैं। आगे देखें, प्रेम का कारक शुक्रदेव और अनजान जगह राहुदेव, विदेशी राहुदेव आकर्षण उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। राहुदेव प्रेम प्रसंग अचानक आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। कहां से? ऐसे जगह जिसे आप जानते ना हो, विदेश से। ऐसे जगह प्रेम प्रसंग का जन्म भी हो सकता है। शुक्र राहु मंगल के घर में बैठे हैं, मंगल का भी प्रभाव आएगा। तीनों का युति अगर इसे आप ऐसे देखें तो यदि शुक्र धन देना चाहेंगे, नैसर्गिक धन के कारक है, तो मंगल उसके प्रति आप में उत्साह को भरेंगे और आप धन प्राप्ति के लिए अग्रसर होंगे। राहुदेव क्या करेंगे? अचानक बड़े धन स्वरूप को बढ़ाएंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे। आपके मन में एक विचार उत्पन्न होगा कि मुझे अधिक से अधिक धन चाहिए। एक अजीब स्थिति में शुक्रदेव परंतु देगा बहुत कुछ, अष्टलक्ष्मी योग के रूप में। शुक्रदेव अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए अचानक घटनाओं को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसका प्रभाव आपके राशि पर क्या दिखेंगे? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम पूरे राशि फल पर इसका प्रभाव देखेंगे तो क्या दिखता है। जब मेष की बात होती है तो यहाँ सबसे अच्छा संयोग बने हैं धन प्राप्ति के योग। अचानक धन प्राप्ति की योग, विवाह के बाद धन प्राप्ति की योग, और विवाह अचानक हो विदेश में जहाँ से बड़े धन की प्राप्ति हो, बिजनेस अचानक विदेश में जहाँ बड़े धन की प्राप्ति हो। ऐसे योग भी दिखाते हैं, अंतर्जातीय विवाह को भी दिखाते हैं। इन दिनों में ऐसे संयोग उत्पन्न होंगे। बिजनेस से लाभ, धन की प्राप्ति अचानक। शनिदेव की दृष्टि भी शुक्र पे है। शनिदेव मित्र है,
लेकिन लाभ के मालिक हैं, कर्म के मालिक हैं। इंक्रीमेंट, प्रमोशन और अचानक बड़े लाभ मेष वालों के लिए सिचुएशन बनते। जब वृष की बात हो तो उसके स्वामी ही बनते हैं शुक्रदेव। विदेश घर में बैठे हैं विदेशी ग्रह राहु के साथ, संकेत है बाहर जाने के योग प्रबल है, शुक्रदेव भेजेंगे बाहर। धन दिलाने के लिए अष्टलक्ष्मी योग आपके विदेश में संपन्न होंगे, आपकी मनोकामनाएं विदेश में पूर्ण होगी। शनिदेव कर्म के मालिक होकर दृष्टि डालते हैं, इसका अर्थ है विदेश में कर्म की प्राप्ति। यदि आपने सोच रखा है कि हमें विदेश में जॉब पाना है तो यही अवसर है। बड़े ऋण की प्राप्ति अचानक, और अचानक आप पाएंगे कि आपके सहन सुख की प्राप्ति हो रही है। मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव लाभ के स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं, व्यय के मालिक होके, पंचम के मालिक होके। अष्टलक्ष्मी योग आपको किस तरह का रिजल्ट देंगे? विदेश से धन लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, इन्वेस्टमेंट से धन लाभ। पंचम घर शेयर सट्टों का है, उससे बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे। बड़े भाई भी आपके लिए धनदायी साबित होंगे। प्रेम प्रसंग अचानक जन्म लेंगे, प्रेम के कारक शुक्रदेव, राहुदेव बैठे हैं साथ में। इन्हीं लोगों के लिए प्रेम प्रसंग अचानक जन्म लेते हैं अनजान जगह में, विदेश में। ऐसे योग को जन्म देते हैं मिथुन वालों के लिए। और देखा जाए तो पुत्री संतान के लिए खुशखबरी, एजुकेशन शिक्षा में बाहर जाने के योग। कर्क राशि वालों के लिए कर्म स्थान में अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण है। एकादश लाभ के मालिक है शुक्रदेव, चौथे प्रॉपर्टी के मालिक है। तो कर्म में लाभ, कर्म की प्राप्ति और इंक्रीमेंट की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, जगह बदलना और जहां आप जा रहे धन की प्राप्ति होगी। ऐसे योग संयोग बनाए हैं आपके अष्टलक्ष्मी। कर्म स्थान में नाम यश की प्राप्ति और कर्म रोजगार से जुड़े हुए कोई भी मनोकामनाएं हैं तो पूर्ण होंगे। प्रॉपर्टी की प्राप्ति, वाहन तो आना ही चाहिए। अष्टलक्ष्मी योग का दृष्टि वाहन घर पर, घर बनेंगे, सुंदर मिलेंगे, बहुत अच्छे। सिंह वालों के लिए भाग स्थान में अष्टलक्ष्मी का निर्माण, जो कर्म के मालिक है। विदेश में भाग्य स्थापित होना, इसका अर्थ है जॉब की प्राप्ति विदेश में। इसका अर्थ है कि आप अपने पराक्रम से अपने भाग्य को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहन आपके लिए भाग्योदय कारक, और कुछ यात्राएं हैं जो आपको लाभ दे के चले जाएंगे। पिता के लिए यह योग लागू होगा, उनके भी भाग्य में परिवर्तन होंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ में जो रमे हुए हैं उनको अचानक नाम यश और धन की प्राप्ति होगी। गुरु की प्राप्ति होती है तो उन लोगों के लिए जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गुरु के तलाश में है, उनके गुरु इसी अवधि में मिलेंगे। ऐसे योग संयोग भी बनाए हैं। प्रमोशन इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। कन्या वालों के लिए अष्टम घर में अष्टलक्ष्मी योग। अष्टम अष्टलक्ष्मी, इसका अर्थ क्या है? अष्टम घर क्या है? ये तो विघ्न बाधाओं का है, उतार चढ़ाव का, मृत्यु का घर है। लेकिन यह वसीयत के रूप में बड़े धन दे जाते हैं। अष्टलक्ष्मी धन देंगे। यह ग्रह अचानक बड़े खजाना की ओर संकेत देते हैं। जो बड़े खजाना की प्राप्ति किए हैं अपने जीवन में, यही अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण अष्टम घर में होता हुआ देखा गया है। बहुत शुभ है, अचानक बड़े धन की प्राप्ति का संकेत। भाग्य आपके साथ है। अष्टलक्ष्मी योग तुला वालों के लिए सप्तम घर में बिजनेस ही आपके लिए धनदायी साबित हो जाएंगे। पार्टनरशिप बड़े रूप में मिलेंगे जो आपके लिए धनदायी साबित होंगे। अगर मेल है फीमेल पार्टनर हो रहे हैं तो समझ जाए आपके साथ साक्षात लक्ष्मी जी प्रसन्न हो रहे हैं, आपको धन वर्षा होगी। इसी अवधि में प्रेम के कारक शुक्रदेव राहु के साथ अचानक प्रेम को विवाह में बदलने का योग दिखाई देता है। अंतरजातीय विवाह कराने के योग दिखते हैं, विदेश में विवाह के योग दिखते हैं। ऐसे संयोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। और विवाहोपरांत क्योंकि अष्टलक्ष्मी है तो बड़े धन की प्राप्ति। ऐसे विवाह जहां बहुत धन मिलते हैं विवाह के बाद, विवाह से ये वही अष्टलक्ष्मी योग दिलाते हैं।
इसलिए इस अवधि में जो विवाह तय होंगे, निश्चित जाने वह काफी धन लेके आपके जीवन साथी आ रहे हैं या आपको प्राप्ति हो रही है। नहीं प्राप्ति हुई तो फिर जिस दिन आपकी विवाह तय हुई उसके बाद आपके धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अष्टलक्ष्मी योग व्यर्थ नहीं जाएंगे। वृश्चिक वालों के लिए छठे घर में रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, वहां क्या करेंगे आपके अष्टलक्ष्मी योग? विदेश से धन दिलाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन दिलाएंगे। बिजनेस भी आपके लिए धनदायी, पार्टनरशिप भी धनदायी। साथ साथ में यही वह समय है जब ऋण के घर पर अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण होता है तो बड़े बड़े बैंक लोन की प्राप्ति होती है। आप इमेजिन करें कितने बड़े बैंक लोन मिल सकता है। प्रयास करें वृश्चिक वाले। और ये अष्टलक्ष्मी योग अनायास आपको इतने बड़े धन देके चले जाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि धन का संबंध तो बने हैं। जहां झगड़े और मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि झगड़ा का घर है, वहीं अष्टलक्ष्मी योग, वह झगड़ा यदि धन से जुड़ी हुई है तो निश्चित प्राप्ति होगी। इस अवधि में कोई रोक नहीं सकता। अष्टलक्ष्मी योग अपने कार्य करेंगे। तो रोग से भी धन की प्राप्ति डॉक्टर लोग के लिए बहुत अच्छे है। ऋण से धन की प्राप्ति, बड़े बैंक लोन की प्राप्ति, और झगड़े विवाद मुकदमे में भी धन की प्राप्ति, ऐसे योग बनाए। धनु वालों के लिए पंचम स्थान में यह अष्टलक्ष्मी योग, वो धनु वाले जिनके तो अभी 7.5 ही टले हैं। एक बार शेयर मार्केट में हाथ डाल के देखे, शेयर, सट्टे, लॉटरी, जुए से धन प्राप्ति इसी अवधि में देखे गए हैं। एक बात स्पष्ट है, कन्या वाले और धनु वाले दोनों के लिए यह अष्टलक्ष्मी योग बड़े लॉटरी प्राप्ति का संकेत देता है। यदि आप लॉटरी नियमित खरीदते आ रहे हैं तो यही अवधि है जो आपको लॉटरी बड़े धन दे सकते हैं। और धनु वालों के लिए खास तौर पर शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति, जुए, शेयर, सट्टों से लाभ, एजुकेशन से भी लाभ। और यही प्रेम स्थान है। इस जगह पर शुक्र राहु का युति, अचानक प्रेम प्रसंग का जन्म, प्रेम की प्राप्ति। आप मोबाइल से या इंटरनेट या व्हाट्सएप से किसी भी माध्यम से अपने प्रेम को तलाश रहे हैं और मिलेंगे इसी अवधि में। क्योंकि राहु तीसरे घर का कारक है, दूरसंचार, मोबाइल का, आपको दिलाएंगे प्रेम मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। यह योग भी बने हैं। और संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी। जब मकर वालों की बात होती है तो चौथे घर में बने हैं यह योग क्या देंगे? अष्टलक्ष्मी धन तो देंगे। चौथा आपका प्रॉपर्टी है, वाहन है, वाहन की प्राप्ति कराएंगे। एक बात है, इस अवधि में हो सकता है आपके पुराने वाहन हो, क्योंकि शनि की दृष्टि है, पुराना राहुदेव अचानक दिलाएं, लेकिन बड़े वाहन की प्राप्ति जो आपके लिए धनदायी साबित हो। तो वाहन प्राप्ति के योग बने, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, फ्लैट बुक हो सकते हैं इस अवधि में। और आपके मनोकामनाएं इससे जुड़ी है तो पूर्ण होंगे। अष्टलक्ष्मी योग आपके मनों की कामनाओं को पूर्ण करेंगे। धनदायी, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना है और अच्छा लाभ लेना है तो इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। आप बेच के देखें, आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि अष्टलक्ष्मी योग आपको बड़े धन दिलाना चाहते हैं और माध्यम बनना चाहते हैं चौथे घर प्रॉपर्टी का। कुंभ वालों के लिए तीसरे पराक्रम भाव में बैठे हैं। यहां अपने पराक्रम काम कर रहे हैं। दो मकसद में है, भाग्य बली है, साथ दे रहे हैं तो कहीं कहीं से धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी माध्यम बनेंगे, यह भी संभव है। बेचकर यह भी संभव है। और कोई यात्राएं आपके लिए लाभदायक हो, पैतृक संपत्ति बड़े धन के रूप में दिखाई देता है। भाग्य स्थान पर दृष्टि, वसीयत की प्राप्ति इसी अवधि में देखे गए हैं, प्राप्ति हो सकती है। और प्रेम प्रसंग अपने बाहुबल से प्राप्त करेंगे। लेकिन यही तो तीसरा घर है जो इंटरनेट, नेटवर्किंग, मोबाइल का है। इसी जगह मोबाइल प्रेमी जन्म लेते हैं। मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से आपके प्रेम प्रसंग जन्म लेने वाले हैं कुंभ वाले,
जो आपके लिए धनदायी साबित होंगे। कैसे होंगे आपको बाद में समझ में आएगा। मीन वालों के लिए धन भाव में लक्ष्मी योग चुप नहीं रहेंगे, धन तो दिलाएंगे। अचानक दिलावे, अष्टम पर दृष्टि, लेकिन दिलाएंगे। कुटुंब रिश्तेदारों से आपको दिलावे, दिलाएंगे। पैतृक संपत्ति मिले, दिलाएंगे। धन के रूप में प्राप्ति होगी। विदेश से धन लाभ, जिनका कार्यक्षेत्र विदेश में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, बड़े धन की प्राप्ति। और जो इन्वेस्टमेंट करके पहले से रखे हैं, अचानक देखेंगे इस अवधि में वह बहुत बड़े धन रिटर्न के रूप में दे रहे हैं। आप लाभ ले सकते हैं। शेयर मार्केट से धन लाभ, इन्वेस्टमेंट से धन लाभ, अचानक जुए, शेयर, सट्टो, लॉटरी से धन लाभ। मीन वालों के ये अष्टलक्ष्मी योग चूंकि धन के रूप में आए हैं, तो बहुत सारे राशि वालों को अपने अपने ढंग से धन देकर जाएंगे। किन्हीं को प्राप्ति होती है, किन्हीं को नहीं होती है। जिनको प्राप्ति हो रही है, समझिए उनकी दशा अंतरदशा अनुकूल है, उस ओर इशारा कर रहे हैं। और जिनको प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको स्वप्न दिखाकर चले जाएंगे। इसका अर्थ है कि थोड़ा सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि ऐसा हो रहा है, होने वाला, अंत में बिना दिए चले जाएंगे। लेकिन दशा अंतरदशा साथ दे, योग साथ दे आपके कुंडली का, तो निश्चित प्राप्ति होगी। तो आप इस तरह अष्टलक्ष्मी योग का लाभ लें। धन्यवाद।